तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आपके मित्र ने एक क्वेश्चन यहाँ पे भेजा है पेपर 2 का। ठीक है। तो जिस तरह जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे पास आते जाएगा, मैं आप लोग को सॉल्यूशन उस तरह से वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता जाऊंगा। ठीक है। एक यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है आपके ही मित्र ने कि देखिए यहाँ पे एक आपका दिया हुआ है, ये रॉड दिया हुआ है। ठीक है। इसका लेंथ है एल। ठीक है। और इसका वेट आपका क्या है, डब्ल्यू वेट है। ठीक है। यहाँ समझिएगा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ये आपका ब्लॉक है। और ये जो है रोप जो देख रहे हैं, ये दोनों रोप जो है, ये दोनों रोप आपका क्या है, मासलेस है। ठीक है। ये रोप और ये रोप आपका क्या है, मासलेस है। और ये देखिए ये सिस्टम आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। और ये भी लेंथ आपका एल दिया हुआ है। ठीक है। ये दोनों लेंथ आपका क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लेट सपोज करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं इधर कितना लग रहा है, T1 टेंशन लग रहा है। ठीक है। इस डायरेक्शन में, यहाँ समझिएगा। यहाँ देखिए यहाँ टेंशन P पॉइंट पे बात कर रहे हैं, यहाँ टेंशन T2 लग रहा है। ठीक है। हमने मान लिया इधर टेंशन T2, इधर टेंशन T1। ठीक है। अब देखिए ये L ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये दोनों एंगल आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है। यहाँ समझिएगा ये 45 और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों आपका 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ समझिएगा, ये जो T1 जो लिए हैं आपका टेंशन जो लिए हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर लीजिए, ऊपर लीजिएगा। ठीक है। तो ऊपर एक कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, T1/√2। ठीक है। T1/√2, √2 क्यों लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है। तो T1 का इधर कंपोनेंट लीजिएगा तो 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। तो T1/√2 आ गया। ठीक है। एक कंपोनेंट आपका इधर आ गया। अब समझिएगा इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट लेते हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन में, यहाँ समझिएगा इस डायरेक्शन में, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, T1/√2। कैसे आया T1/√2, तो T1 cos थीटा और ऊपर जाएगा तो T1 sin थीटा। तो दोनों देखिए इस डायरेक्शन में जो आया आपका, ये आपका कितना आ गया, T1/√2। ये हो गया टेंशन। ठीक है। यहाँ समझिएगा इस चीज को ध्यान से। ठीक है। अब देखिए ये चीज हमने बता दिया। अब यहाँ समझिएगा, देखिए अब ये जो सिस्टम क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में, सिस्टम जो है वो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो होगा और आपका नेट टॉर्क भी जीरो होगा। ठीक है। यहाँ समझिएगा नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये P पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है। ये जो P पॉइंट दिया हुआ है, समझिएगा इस चीज को ध्यान से। ठीक है। यहाँ देखिए इसका ऊपर आपका क्या आ रहा है, ऊपर देखिए टेंशन का कितना आया था, T1/√2। हमने यहाँ लिख दिया T1/√2। ठीक है। अब इसका वेट, जो ब्लॉक का वेट W है। ठीक है। तो इस ब्लॉक का वेट W से यहाँ पे देखिए नीचे क्या आएगा, एक तो वेट आ गया ब्लॉक का वेट के कारण W, और यहाँ पे T2 है, तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू W। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, W प्लस अल्फा इंटू W। ठीक है। यहाँ समझिएगा ये तो वर्टिकल कंपोनेंट का बात किया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देखिए कितना हमने लिखा था, T1/√2। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका T1/√2, ये आपका हॉरिजॉन्टल का आया T1/√2। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आपका रिएक्शन फोर्स का एट O। ठीक है। देखिए एट O रिएक्शन, यहाँ समझिएगा द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट O। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ समझिएगा ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस डायरेक्शन में भी आपका कुछ आएगा। ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ समझिएगा NH, नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। NH मान लिया। अगर हमने ये हॉरिजॉन्टल के लिए लिया है तो वर्टिकल के लिए भी आपका आएगा, क्या आ जाएगा आपका NY, उसको हमने नॉर्मल NY लिख दिया। ठीक है। यहाँ समझिएगा। अब देखिएगा इस चीज को ध्यान से, ये चीज आपका हो गया। ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे दो दो इक्वेशन आएगा। ठीक है। पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों का लिखेंगे, तो वर्टिकल का पहले हम लिखते हैं। ठीक है। वर्टिकल में आपका क्या आ रहा है, NY, और ये आपका T1/√2। वर्टिकल के लिए पहले हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल के लिए आपका क्या क्या आ रहा है, T1/√2 प्लस NY, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नीचे देखिए W प्लस अल्फा इंटू W। ठीक है। यही होगा। अब देखिए उसी तरह हम x को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x डायरेक्शन में जो है। ठीक है। तो यहाँ पे x के लिए हॉरिजॉन्टल यहाँ लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे T1/√2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ समझिएगा NH के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ समझिएगा ये आपका किसके इक्वल हो गया, NH के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन आपका आ जा रहा है, यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए ये दो इक्वेशन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, अब देखिए
एट हमें ओ के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करना है। ओ देखिए ये है, ओ पॉइंट आपका ये है, तो ओ पॉइंट के अबाउट आपको नेट टॉर्क क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, यहां समझिएगा। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, आपका लिख रहे हैं, तो ओ के अबाउट यहां लिख दे रहे हैं, ओ के अबाउट आपको क्या करना है, नेट टॉर्क जीरो करना है। नेट टॉर्क क्या करना है आपको, जीरो करना है। ठीक है, तो देखिए यहां समझिएगा इस चीज को ध्यान से। तो देखिए ये जो है आपका ओ के अबाउट, यहाँ देखिए टॉर्क कितना लग रहा है आपका हॉरिजॉन्टल में, अगर आप बात करिएगा तो एल T1/√2। ठीक है, T1/√2 कितना एल डिस्टेंस पे लग रहा है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ समझिएगा, ये हो जाएगा आपका T1/√2 इंटू एल। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो इट शुड बी इक्वल टू इसका जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क लग रहा होगा उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा समझिएगा, तो ये हो जाएगा आपका WL/2 प्लस अल्फा W इंटू एल। ठीक है, यही होगा आपका, यहां समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज और वहां पे लिखा हुआ था आपका, ऑप्शन में वहां पे दिया हुआ था कि अल्फा का वैल्यू 0.5 होगा। समझिएगा अल्फा का, ये तो हम यहाँ से इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए एल से एल कैंसिल। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, समझिएगा इस चीज को ध्यान से, T1/√2 ठीक है इज इक्वल टू W/2 प्लस अल्फा इंटू W। ठीक है, अब यहां देखिए T1/√2 किसके इक्वल आया था, NH के इक्वल आया था। तो यहां से हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहां से हम इसको लिख सकते हैं, समझिएगा NH। ठीक है, और जो नॉर्मल में आपका नॉर्मल जो लग रहा है हॉरिजॉन्टल में NH, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो W/2 प्लस अल्फा W। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया हुआ था जो उस बच्चे ने मुझे भेजा था, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है रिएक्शन फोर्स का, ठीक है, वो आपका क्या है, W फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां समझिएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.5 के लिए, यहां देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू 0.5 के लिए जो रिएक्शन फोर्स जो होगा एट O, ठीक है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ रहा था, W आ रहा था। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे अल्फा को 0.5 पुट करिए, तो देखिए NH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, W/2 यहाँ समझिए प्लस 0.5 W, तो ये कितना आ जाएगा, W आ गया। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो W जो दिया हुआ था ऑप्शन वो आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन जिस तरह से आते रहेगा मेरे पास, हम तुरंत आप लोग के लिए उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।